कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए 40 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कई देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं भारत को सप्लाई कर रहे हैं, तो बेइज्जती के बाद जागा अमेरिका प्रशासन भी कोरोना को लेकर भारत के साथ 24 घंटे संपर्क में है। अमेरिका से 2 ट्रांसपोर्ट विमान ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, N95 मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर लेकर रवाना भी हो चुके हैं। इन विमानों के आज यानी शुक्रवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बताया कि बाइडेन प्रशासन कोरोना का कहर झेल रहे भारत के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर नॉन स्टॉप सलाह दे रहा है। कोरोना को लेकर USAID के वरिष्ठ सलाहकार समन्वयक जेरमी कोनडायक ने कहा कि भारत को की जा रही आपूर्ति रवाना हो चुकी है और इससे दोनों देशों के बीच एक बहुत ही करीबी समन्वय स्थापित हुआ है। भारत के लगातार हो रहे हैं शिपमेंट। अमेरिका की वायुसेना का विमान C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान कैलिफोर्निया में ट्रेविस एयरफोर्स बेस से रवाना हो चुके हैं, जबकि आज एक और जहाज ट्रेविस एयरफोर्स बेस से तीसरा शिपमेंट लेकर भारत के लिए रवाना होने वाला है। इस जहाज में PPE, ऑक्सीजन, टेस्ट किट, मास्क के साथ कई अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स लदे होंगे। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत कर मदद का भरोसा दिलाया था। बाइडेन ने कहा था कि भारत जरूरत के वक्त अमेरिकी लोगों के साथ था और भारत में अब तक के सबसे बुरे जन स्वास्थ्य संकट के बीच अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस ने बाद में जारी बयान में बताया था कि वे भारत को दवाइयां, वेंटिलेटर और कोविशील्ड टीके के निर्माता के लिए आवश्यक कच्चा माल सहित अन्य संसाधनों को मुहैया कराने जा रहे हैं। USAID भारतीय रेड क्रॉस के माध्यम से आपूर्ति वितरित करने के लिए काम करता है। इस आपूर्ति के अलावा वे निजी क्षेत्र की साझेदारी के माध्यम से भारत में अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को कुछ प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रहे हैं और साथ ही कई NGO को अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं। जो 2 जहाज भारत के लिए रवाना हुए हैं, उनमें कैलिफोर्निया राज्य द्वारा दान किया गया 440 ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है। इसके अलावा सामुदायिक संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले 9,60,000 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और 1 लाख N95 मास्क शामिल हैं। दरअसल कैलिफोर्निया ने अमेरिका की संघीय सरकार को बताया था कि उनके पास ये सामान बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्या ये भारत के लिए उपयोगी हो सकते हैं? जिसके बाद वहां से भारत के लिए ये सामान रवाना किया गया। विदेशों से लगातार आ रही है मदद। भारत मिस्र से रेमडेसिविर की 4 लाख शीशियां खरीदने की दिशा में काम कर रहा है, तो चीन ने एक बार फिर भारत के सामने मदद की पेशकश की है। चीन की विदेश मंत्री ने पत्र लिखकर कोविड की लड़ाई में पूरा सहयोग और समर्थन का भरोसा देने की बात कही। तो रूस ने कोरोना की लड़ाई में भारत की मदद के लिए 22 टन सामान भेजा है। इसमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाएं भी शामिल हैं। इसमें फेविपिराविर दवा का रूसी वर्जन भी शामिल है। मदद का सामान लेकर 2 जहाज मॉस्को से नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। रूस की तरफ से जो मदद मिली है उसमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, 75 लंग वेंटिलेटर्स, 150 मेडिकल मॉनिटर्स और दवाओं के 2 लाख पैक हैं। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने भी कहा है कि हम कोरोना महामारी से बिगड़ रहे भारत के हालात पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा इसमें मई 2021 से स्पुतनिक V टीके की आपूर्ति और बाद में भारत में इसका उत्पादन शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जर्मनी की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पहला माल भारत पहुंच चुका है। एयर इंडिया के विमान इन्हें लेकर आए हैं।